अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सवाल नंबर 13 की ठीक तरह से मैं तफसील नहीं दे सका। इसमें ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर detectar las señales कि ये सिग्नल को डिटेक्ट करता है, de limitación उनकी लिमिट को, de velocidad जो स्पीड की होती है, y fijar यहाँ पर जो लफ्ज़ फिखार है मैंने कहा है कि वो देखता है। फ़िखार मैंने देखना भी होता है और फ़िखार मैंने पक्का भी होता है, फ़िक्स मतलब यानी कि जिस तरह के टेलीफ़ोन फ़िक्स हो, आपका फ़िक्स टेलीफ़ोन है जिसको आप मूव नहीं कर सकते। इसी तरह फ़िखार गौर करना भी होता है कि फ़िख आहिस्ते इसको गौर करो, इस पर देखो। तो ये दोनों अल्फाज इसके मैनी जो होते हैं वो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये जो फ़िखार ला वेलोसिदाद स्पीड को फिक्स कर देता है, यानी कि एक जगह पर जो है पक्की कर देता है। 50 रखिए 50 कर देगा, 60 रखिए 60 कर देगा, पक्की कर देगा एक स्पीड को। दिल व्हीकुलो गाड़ी की अलाइंदी का इंसनियाल इन क्वालकर कासो किसी भी सूरत हाल में वो स्पीड को पक्का कर देगा, यानी कि उसी स्पीड में रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है कि लगातार वो उसी स्पीड में रहे। अगर वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। ये वो पक्का उसी में वो स्पीड में रहेगा इंडिकेट करके, तो ये चीज़ गलत है। तो ये इसमें जो दुरुस्त था, mantener de forma constante कि वो उस हिसाब से रहेगा जिस तरह सेलेक्ट किया गया है। la velocidad elegida por el conductor जो ड्राइवर ने ये वहाँ पर सेलेक्ट किया उसकी जो है स्पीड को। तो ये स्पीड इसमें इस चीज़ की वजाहत नहीं थी, तो मैंने कहा आपको वजाहत करता चलूँ। Esta señal indica la situación, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। सवाल नंबर 20 है। ऑन एक्सटेंटोर, यहाँ पर एक तो वाजिस का जो है वो निशान बना हुआ है कि ये एक सिलेंडर है दे इंसेंडियोस आग बुझाने वाला, y un teléfono de emergencia और वहाँ पर एक जो टेलीफोन है इमरजेंसी के लिए, इन उन अपार्तादेरो जो है टनल में एक जगह बनी होती है उसको कहते हैं। तो ये टनल में जो जगह बनी होती है वहाँ पर कह रहा है कि एक सिलेंडर मौजूद है आग बुझाने वाला और साथ में इमरजेंसी का जो है फ़ोन करने के लिए फ़ोन लगा हुआ है। दूसरे में लिख रहा है उना सलीदा दे इमरजेंसिया कि ये इमरजेंसी जो है वो निकलने का रास्ता है। तो यहाँ पर इमरजेंसी निकलने के रास्ते की तस्वीर नहीं है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो टेलीफोन लिखा बना हुआ है और इसमें SOS से लिखा हुआ है जिसका मतलब इमरजेंसी है। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले जवाब में वाज़ेह है जो पर यहाँ पर मौजूद है। आखिर में लिखता है उन पुएस्तो दे सोकोरो कि ये एक जगह है, सोकोरो मदद को कहते हैं कि ये एक मदद करने वाली जगह है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक वाज़ेह चीज़ को बताया जा रहा है कि टेलीफोन वहाँ पर एक मौजूद है इमरजेंसी कॉल करने के लिए और इसके अलावा सिलेंडर मौजूद है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, ना कि ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि मदद करने के लिए एक जगह है। तो मदद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ये आपको वाज़ेह बता रहा है कि यहाँ पर एक टेलीफोन है और एक सिलेंडर है आग बुझाने वाला। Está permitido इसकी इजाज़त है सर्कुलर कौन लामीनाज आदेसिवाज। लामीनाज आदेसिवाज होती हैं जो पीछे चिपकने वाली आप लगाते हैं, गाड़ी के पीछे इश्तिहारात वगैरह लगाते हैं। ओ कोर्टेनियाज कहते हैं जो पर्दे लगाए जाते हैं गाड़ियों में। कॉन्ट्रा एल सोल धूप से बचने के लिए जो है वो पर्दे जो लगाते हैं आप, या जो आप वो चिपकने वाले स्टिकर लगाते हैं, इश्तिहारात लगाते हैं, तो इस चीज़ की इजाज़त है। इसका परमिटिदो इस चीज़ की इजाज़त है। तो इस चीज़ की इजाज़त होती है आपके पिछले गाड़ी के जो शीशे होते हैं उन पर, पिछले शीशे या पीछे वाला जो शीशा होता है उस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन आगे वाले शीशों पर आप इसे नहीं लगा सकते। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ इस चीज़ की इजाज़त है। सोलो दोरानते एल दिया, सिर्फ दिन के वक्त, तो सिर्फ दिन के वक्त इस चीज़ की इजाज़त है। तो ये चीज़ गलत है। ये इजाज़त होती है आप पिछली खिड़कियों पर लगा सकते हैं, पिछले शीशे पर लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर गलत है। सोलो दोरानते एल दिया। दूसरे में लिख रहा है नो, इसकी इजाज़त नहीं है इन निगुन कासो किसी भी सूरत हाल में। तो ये भी चीज़ गलत है कि किसी भी सूरत हाल में इजाज़त नहीं है, क्योंकि इजाज़त है पिछली शीशों पर लगाने की। आखिर में लिख रहा है सी, जी हाँ इस चीज़ की इजाज़त है इन लास वेंतानियाज, वेंतानियाज होती हैं खिड़कियाँ, पोस्teriores पीछे वाली। क्वांडो एल वेहिकुलो जब गाड़ी जो है, ये वे दो एस्पेजो जब वो दो शीशे लेके जा रही हो, रेट्रोविसोरेस एक्सटीरियोरेस जो पीछे देखने वाले दो शीशे होते हैं उसके दोनों अतराफ में वो नस्ब हों, लगे हुए हों, तो उस सूरत हाल में वो जो है पीछे इश्तिहारात भी लगा के लेके जा सकते हैं और उसके अलावा वो जो पर्दे भी हैं वो लगा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वेहिकुलो ये वे दो एस्पेजोस के गाड़ी जो है वो दो शीशे लेके जाए, रेट्रोविसोरेस
रेट्रोविसोरस जिससे पीछे देखा जाता है, जो साइडों के वाले शीशे होते हैं वो दोनों लगे हुए होने चाहिए। तो इसमें आप पिछली खिड़कियों पर जो है लगा सकते हैं, पिछले शीशे पर लगा सकते हैं, तो इस चीज़ की इजाज़त होगी, आगे वाले शीशों पर नहीं होगी। तो यही इसमें दोस्त जवाब होगा सी, en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores. Con esta señal tiene prioridad del paso en el estrellamiento. En este señal, इस सिग्नल में tiene prioridad किसे तरजीह होगी del paso गुजरने की, कि हमें यहाँ पर तरजीह होगी गुजरने की el estrechamiento जो तंग जगह है। तो तंग जगह पर अक्सर इस तरह के सिग्नल आ जाते हैं। अगर ये साफ वाज़े, अगर सिग्नल जो है क्वाड्रादो होगा, चौरस होगा, और तीर का निशान जो है वो वाइट होगा, सफ़ेद होगा, तो उस वक्त आपको प्रायोरिदाद होती है, आपको पहल होती है गुज़रने की, आपको तरजीह होती है गुज़रने की। जिस तरफ रेड कलर का होता है तीर निशान बना हुआ, अब रेड कलर जो है सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में बना हुआ है, यानी कि आने वाले जो है उनके लिए बना हुआ है, तो उन्हें रास्ता देना होगा। तो यहाँ पर हमें जो है वो तरजीह है यहाँ पर आगे जाने की। यहाँ पर ये जो सिग्नल है आप इसमें देख सकते हैं, ये जो है एक तो ये गोल रेड निशान है और दूसरा तीर का निशान भी यहाँ पर रेड है आपकी तरफ, यानी कि आपको यहाँ पर तरजीह नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो है तरजीह नहीं होगी, यहाँ पर आपने रास्ता देना होगा जो आने वाला है, उसका ब्लैक तीर यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन कॉन्ट्रारियो ये जो है यहाँ पर रेड जो कलर का तीर है वो दूसरी जानब बना हुआ है, तो लिहाजा उसने आपको जो है वो रास्ता देना है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है। तो इसमें यहाँ पर कौन esta señal tiene prioridad, तो यहाँ पर आपको तरजीह होगी, तो जी हाँ हमें यहाँ पर तरजीह है, क्योंकि हमारी साइड पर तीर जो है वो वाइट कलर का है और दूसरी जानब जो है तीर वो सुर्ख कलर का है, रेड कलर का है। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं होगी तरजीह, तो यहाँ पर ही ये जवाब जो है वो गलत हो जाता है। आगे लिखता है ला prioridad, जो तरजीह है, जो पहल है, जो गुजरने की पहल है, लतीने एल वेहिकुलो, उस गाड़ी को होगी कि सिरकुला जो चल रही है इन सेंटीडो कॉन्ट्रारियो, आपकी मुखालिफ सिमत में, आपकी दूसरी साइड पर, यानी कि जो गाड़ी आ रही है उसे तरजीह होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हमें तरजीह होगी, जो जा रहा है यहाँ से उसे तरजीह होगी। तो इसमें पहला दूसरे जवाब में है सी, जी हाँ यहाँ पर उसे तरजीह होगी, उसे पहले गुजरने की जो है वो पहले गुजर सकता है। दो आखिर में लिखता है नो, नहीं होगी, उसे इजाज़त नहीं होगी। ला señal concede prioridad el sentido contrario, ये जो सिग्नल है ये बता रहा है कि जो मुखालिफ सिमत में है, जो दूसरी साइड पर से आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पर तरजीह है, वो पहले गुजर सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है, पहले यहाँ पर आप गुजर सकते हैं। तीन prioridad, तो यहाँ पर जवाब होगा सी, जी हाँ यहाँ पर हमें तरजीह होगी, हम पहले गुजर सकते हैं। इन este tramo, ये जो रास्ता है दे ऑटोविया का ये जो रास्ता है इसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। से puede circular, आप चल सकते हैं, आप más de 100 किलोमीटरों, 100 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा para adelantar, ओवरटेक के लिए। तो ओवरटेक के लिए आपने एक चीज़ ज़हन में रखना है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ओवरटेक के लिए जो स्पीड को बढ़ाया जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आपको इजाज़त होती है, वो सिर्फ कारेतेरा कन्वेंशनल पे होती है, ऑटोविया पर ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। अगर कारेतेरा कन्वेंशनल पर भी इस तरह का कोई साइन आ जाता है, जैसा कि तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि 100 की स्पीड यहाँ पर लिमिट दी गई है, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, तो अगर कारेतेरा कन्वेंशनल पर भी ये सिग्नल आ जाए तो उस वक़्त आप जो है 20 की स्पीड नहीं बढ़ा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मना कर रहा है 100 से ऊपर जाना। लिहाजा यहाँ पर तो जिक्र ही ऑटोविया का हो रहा है, तो ऑटोविया पर तो आपने 20 की स्पीड बढ़ानी ही नहीं है ओवरटेक के लिए। ऑटोविया पर नॉर्मल स्पीड जो है आपकी 120 होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बताया जा रहा है ऑटोविया ही है ये, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप मैक्सिमम यहाँ पर 100 की स्पीड से जा सकते हैं, तो आप ओवरटेक के लिए भी 100 को ही इस्तेमाल करेंगे, 100 से ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं जा सकते। अगर कारेतेरा कन्वेंशनल भी होता तब भी आप नहीं जा सकते। अगर सिग्नल मौजूद नहीं है कारेतेरा कन्वेंशनल पर इस तरह का, तो कारेतेरा कन्वेंशनल की नॉर्मल स्पीड होती है 90, और उसमें आप जो है 110 की स्पीड से ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको देखना होगा कि कोई
सिग्नल आपको मना ना कर रहा हो। तो लिहाजा यहाँ पर ऑटोविया पर तो ये कानून लागू ही नहीं है कि आपकी 20 स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख रहा है से puede circular más de 100 किलोमीटर este tramo। este tramo यानी कि यह इस तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है, ऑटोविया के बारे में जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है ऑटोविया पर नालमी तो 120 की स्पीड पर चल सकते हैं, लेकिन este tramo ये जो तस्वीर है यहाँ पर 100 की स्पीड की आपको लिमिट दी गई है। आप अगर तस्वीर में गौर करें तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा हम नहीं चल सकते, चाहे वो ओवरटेक के लिए हो या नॉर्मल हो। तो यही कह रहा है कि 100 की स्पीड से आपसे ज़्यादा चल सकते हैं। तो इसमें जवाब होगा नो, हम नहीं चल सकते। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ हम चल सकते हैं। आस्ता 120 किलोमीटर पर हora। ये उस वक्त आप ऑटोविया पर चल सकते हैं जब इस तरह का कोई सिग्नल मौजूद ना होगा, यानी कि आपको मना नहीं किया जा रहा 100 से ज़्यादा जाना, तो उस वक्त नॉर्मल जो है ऑटोविया की स्पीड जो है वो 120 होगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है। क्वांडो से सर्कुलर जब चलते हैं आ वेलोसिदाद स्पीड के साथ नॉर्मलमेंटे रेडुसिदा नॉर्मल से कम, रेडुसिदा होता है कम। तो कब आप जो है नॉर्मल स्पीड से कम चलते हैं? तो नॉर्मल स्पीड कौन सी होती है? नॉर्मल स्पीड कहते हैं जो मिनिमम से ऊपर हो और मैक्सिमम स्पीड से नीचे हो। यानी कि एक ऑटोविया और ऑटोपिस्ता की मैक्सिमम स्पीड है 60 और उसकी मिनिमम स्पीड है मैक्सिमम स्पीड है 120 और मिनिमम स्पीड है 60। तो 60 और 120 के दरमियान की जो स्पीड है उसे नॉर्मल स्पीड कहेंगे। तो जो नॉर्मल से रेडुसिदा कम होगी, यानी कि जो मिनिमम है 60 की स्पीड, उससे अगर वो स्पीड कम होगी तो उसे नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड कहा जाएगा। तो यही सवाल इसमें पूछा जा रहा है, cuando circula a velocidad normalmente reducida, कब जो है आप नॉर्मल स्पीड से कम जो है वो चलते हैं? जवाब में है cuando se circula a velocidad, जब आप स्पीड के साथ चलें inferior कम स्पीड के साथ a la mínima permitida, जो मिनिमम आपको इजाज़त दी गई है उससे अगर आप कम चलते हैं तो उसे कहते हैं anormalmente reducida। दूसरे में लिखता है cuando se circula velocidad inferior, जब आप कम स्पीड से चलते हैं अला मैक्सिमा परमिटिदा, मैक्सिमम जितनी आपको इजाज़त दी गई है। तो मैक्सिमम से अगर आप कम चलते हैं तो वो आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, वो नॉर्मल स्पीड होगी। मिनिमम से जब आप कम चलेंगे तो वो नॉर्मल से भी कम स्पीड हो जाएगी। तो ये लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये नॉर्मल स्पीड होगी। आखिर में लिखता है cuando se circula a velocidad, जब आप चलेंगे उस स्पीड के साथ सुपरियोर ज़्यादा के साथ आला मैक्सिमा परमिटिदा, जो आपको मैक्सिमम इजाज़त दी गई है। यानी कि मैक्सिमम स्पीड से जब आप ज़्यादा चलेंगे तो वो रेडुसिदा नहीं होगी, वो एक्सेसिदा होगी, यानी कि वो बढ़ी हुई स्पीड है मैक्सिमम से। तो लिहाजा यहाँ पर ये दोनों जवाब गलत हैं। ये मिनिमम से जब आप कम चलेंगे तो उस वक्त उस स्पीड को कहेंगे अनॉर्मलमेंटे रेडुसिदा, नॉर्मल स्पीड से कम, जो कि इजाज़त नहीं होती। अउन एरिडो, एक जो ज़ख्मी है इन एक्सीडेंट में, इस कन्वीनियंटे दारले आल्गुन अलिमेंटो ओ बेबिदा, ये अच्छी सलाह है कि उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए, एलिमेंटोस होता है, या पीने के लिए उसे कुछ दिया जाए जो ज़ख्मी हुआ है एक्सीडेंट में। तो जो एक्सीडेंट में ज़ख्मी होता है वो ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक, डॉक्टरी हिसाब के मुताबिक वो कहते हैं कि उसे खाने और पीने के लिए आपने कुछ भी नहीं देना, ये उसके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसमें आपने खाने और पीने के लिए उसे कुछ भी नहीं देना, चाहे वो मांगे ही क्यों ना, आपने उसे कुछ भी नहीं देना। तो ये इसमें पहला जवाब है सी, एस कन्वीनियंटे, कि ये एक अच्छी सलाह है कि आपको खाने पीने के लिए उसे कुछ देना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, आपने कुछ भी उसे नहीं देना, नो नहीं देना। आउन के लोपीदा, अगर वो आपसे मांगता भी है तो फिर भी आपने नहीं देना, इस चीज़ को मना किया गया है क्योंकि ये ख़तरे का बायस बनता है। हो सकता है उसे ऐसी जगह पर कहीं चोट हो या कुछ ऐसा हो जो खाने की वजह से या पीने की वजह से उसका खून आगे पीछे फैल सकता है या कुछ और जो है प्रॉब्लम पेश आ सकती है। तो इसलिए डॉक्टरी लिहाज से इसे मना किया गया। तो इसमें जो जवाब होगा वो होगा नो, हमें उसे पीने खाने के लिए कुछ भी नहीं देना, हालांकि वो अगर मांगे भी तो फिर भी नहीं देना। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ आपको जो है देना चाहिए para mantener la temperatura del cuerpo, कि उसके जिस्म का जो टेम्परेचर है उसे ठीक रखने के लिए आपको जो है उसे खाने पीने के लिए
कुछ देना चाहिए। तो ये भी आखिर में जवाब गलत है। इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि आपको कुछ भी नहीं देना होगा, चाहे वो आपसे मांगे तब भी। इन उन तुरिज्मो, एक जो गाड़ी वाला है, कार वाला है, कौन सिंको प्लासास, जिसमें 5 सीटें लगी हुई हैं, ऑटोरिजादास अथराइज्ड हैं, पुede ट्रांसपोर्टार, वो उसमें सफ़र कर सकते हैं, असेस पर्सोनास 6 आदमी। तो जहाँ पर प्लासाज ऑटोरिजादा जिनकी आपको इजाज़त है वो उसमें है 5 सिंको। तो वो कह रहा है पुede ट्रांसपोर्टार 6 पर्सोनास, तो वहाँ पर आप 6 जो है लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ ही गलत है। जब आपको अथराइज्ड ही 5 का किया गया है तो आप 6 नहीं लेके जा सकते। इसका जवाब होगा नो, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर अगर 5 का अथराइज है तो 5 सीटें लगी हुई हैं, तो 5 ही जो है वो जा सकेंगे। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। नो एस्ता परमिटिदो, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ पर 6 जो है बंदे लेके जाएं जहाँ पर 5 जो है सीटें लगी हुई हैं। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ इस चीज़ की इजाज़त है। तो यहाँ पर ही ये जवाब जो है वो गलत हो जाता है। आगे लिखता है सिंप्रे, हमेशा के नो सुपरे इन उन 50%, तो अगर वो 50% से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, एल número de plaza autorizadas, जो सीटें हैं वहाँ पर अथराइज्ड, उनकी 50% से आप ऊपर नहीं जाते, यानी कि उसके आधा हिस्सा आप ऊपर नहीं जाते, तो आपको इस चीज़ की इजाज़त है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। वहाँ पर 5 सीटें हैं तो 5 ही बंदे जा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में भी लिख रहा है सी, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है सिंप्रे के नो सुपरे, कि वो ना बढ़ें, ला मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा, उसका जो है वज़न जितना बताया जा रहा है गाड़ी लेके जा सकती है, उससे अगर नहीं बढ़ता तो वो लेके जा सकता है। तो ये भी चीज़ गलत है। अगर उसमें 5 सीटें हैं तो 5 ही बंदे जा सकते हैं, छठा नहीं जाएगा। तो ये नो एस्ता परमिटिदो, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। एन लास कुर्बास, जो कुर्बास होते हैं, मोड़ टर्न जो होते हैं, एल वेहिकुलो, जो गाड़ी है, तिएंदे आ सालिर से ला calzada, कि वो सड़क से बाहर निकल रही है, por la fuerza centrífuga, por la fuerza centrífuga होता है मुड़ते वक्त, जब वो जिस तरफ मुड़ते जा रही है उसके मुखालफ जो है गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है धकेली चली जाती है, तो उसे कहते हैं con fuerza centrífuga। ¿Cómo se puede evitar, आप इसे कैसे रोक सकते हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो इससे बचने का तरीका यही होता है कि आप अपनी स्पीड को मोड़ में पहुंचने से पहले जो है वो आहिस्ता कर लें, ब्रेक लगा लें, आहिस्ता कर लें, और उसके बाद जो है आप हल्की सी स्पीड देते हुए उस मोड़ को टर्न करें। तो इसमें पहला है reduciendo la velocidad, अपनी स्पीड को आपने कम करना है antes de la curva, मोड़ में पहुंचने से पहले, y acelerando, और स्पीड देते हुए suavemente, आहिस्तगी से, आराम से, al salir, और निकल जाए वहाँ से। तो यही इसका तरीकाकार है कि आपने मोड़ में पहुँचने से पहले अपनी स्पीड को जो है वो कम करना है, और जब मोड़ में आपने दाखिल होना है तो उस वक्त आप हल्की सी स्पीड देते हुए उस मोड़ को टर्न करेंगे। तो उसमें लिखता है फ्रेनांदो इन ला कुर्वास, आप जो है मोड़ में जाकर जो है ब्रेक लगाना शुरू करें। तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि गाड़ी स्पीड से आ रही होती है और मोड़ टर्न कर लेती है, तो उस वक्त गाड़ी का जो हुजम है वो मुखालिफ सिमत में जा रहा होता है। तो जब उस वक्त आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी के उलटने का चांस होगा। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में कह रहा है acelerando antes de entrar la curva, मोड़ में दाखिल होने से पहले स्पीड दें। तो ये भी चीज़ वही हो जाएगी, जब मोड़ में दाखिल होने के लिए आप पहले स्पीड देंगे तो उसके बाद आप उसे कंट्रोल करेंगे मोड़ में जाकर, तो वो गाड़ी उलटने के चांस होंगे। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा reduciendo la velocidad, आपने अपनी स्पीड को कम करते जाना है antes de la curva, मोड़ में पहुंचने से पहले, y acelerando, और स्पीड देते हुए suavemente, आहिस्तगी के साथ, हल्के से, al salir, निकल जाना है वहाँ से। ¿Cuántos puntos se pueden perder en un día? एक दिन में आप कितने पॉइंट जो है वो ज़ाया कर सकते हैं, यानी कि आपके कितने पॉइंट काटे जा सकते हैं। तो एक दिन में आपके सारे पॉइंट भी काटे जा सकते हैं, यानी कि आपका लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम काटे जाते हैं वो 8 पुंतोज होते हैं, या आपके 8 पुंतो जो है मैक्सिमम काट सकते हैं। इसके अलावा वो लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई आपने ऐसा जुर्म कर दिया है कोई बहुत बड़ा, तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो मैक्सिमम जो पुंतो काटे जाते हैं वो
मैक्सिमम 8 puntos काटे जाते हैं। तो इसमें पहला जवाब है उन मैक्सिमो दे 8 puntos कि आपके जो है मैक्सिमम 8 puntos जो है एक दिन में काटे जा सकते हैं। आगे लिख रहा है साल्वो, इलावा इसके के ला इन्फ्रैक्शंस कि जो आपने जुर्म किया है कोमिटिदास सेन मुई ग्रावे, अगर वो ज़्यादा गहरा नहीं है। अगर वो ज़्यादा गहरा कोई आपने जुर्म कर दिया है तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल उसी वक्त हो सकता है, आपके सारे पॉइंट भी उसी वक्त जो है वो काटे जा सकते हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। तो दो जो होते हैं पुंतस वो कहते हैं कितने होते हैं, 15 पॉइंट्स होते हैं टोटल आपके। तो जो है किन से पुंतस होते हैं। इसमें आपको जब आप नया लाइसेंस लेते हैं तो उस वक्त आपको 8 जो है पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके बाद 2 साल के बाद आपके जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, फिर 2 साल के बाद बढ़ा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है आपके बढ़ा दिए जाते हैं। इस तरह आपके 15 पॉइंट मुकम्मल हो जाते हैं अगर आप कोई गलती नहीं करते। अगर आप कोई गलती करते हैं तो पॉइंट काटे जाते हैं। आखिर में लिखता है उन मैक्सिमो दे 10 puntos, आपके मैक्सिमम जो है वो 10 puntos काट सकते हैं। नो एक्सिस्टे लिमिटे, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट होती है आपके मैक्सिमम जो है वो 8 puntos काट सकते हैं। इसके अलावा कि अगर आपने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिसमें आपका वो लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल कर दें, इसके अलावा वो 8 puntos काटते हैं। तो इसमें इसका जवाब होगा उन मैक्सिमो दे 8 puntos। साल वो अलावा इसके कि अगर आप कोई ऐसा जुर्म नहीं करते जिसमें आपका वो उन्हें लाइसेंस कैंसिल करना पड़े। इन कासो दे यूविया, जो बारिश की सूरत हाल में से देवे सर्कुलर, आपको चलना चाहिए कौन प्रेकुआशंस, एहतियात के साथ, porque, क्योंकि। तो बारिश की सूरत हाल में आपको एहतियात के साथ चलना चाहिए। क्यों एहतियात के साथ चलना चाहिए, नीचे जवाब में है। ओमेंता ला अडेरेंसिया, ओमेंता होता है बढ़ जाना, ला अडेरेंसिया जो गिरफ्त होती है यानी कि टायर का ज़मीन के साथ जो राब्ता होता है, ज़मीन के साथ जो पकड़ होती है उसकी, उसे जो है वो बढ़ा देता है, यानी कि ज़मीन के साथ अच्छी तरह वो रगड़ खा कर आता है। दे लोस न्यूमाटिकोस के टायरों की जो गिरफ्त है ज़मीन के साथ वो बढ़ा देता है। तो बारिश में टायरों की गिरफ्त जो है सड़क के साथ वो कम हो जाती है, फिसल जाते हैं टायर, तो ये बढ़ाता नहीं है, कम करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो गलत होगी। दूसरे में लिखता है सेरेदू से, ये कम करता है ला डिस्टेंसिया, जो फासला है दे फ्रेनादो ब्रेक का। तो जब बारिश की सूरत हाल होगी, आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी फिसलेगी, बहुत ज़्यादा फासला तय करेगी, आगे जो है जाके रुकेगी। उसमें रेदू से नहीं होगा, कम नहीं होगा फासला ब्रेक का फासला बढ़ जाएगा, यानी कि आपके ब्रेक लगाने तक जो आप फासला तय करेंगे उसे डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो कहते हैं। तो वो बारिश की सूरत हाल में कम नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये रेदू से लिख रहा है, रेदू से ला डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो कि कम हो जाएगा फासला जो है ब्रेक का। तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर इसे लिखना चाहिए ओमेंता ला डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो। तो यहाँ पर ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सेरेदू से ला विसिबिलिदाद कि इसके साथ जो है आपको दिखाई कम देता है। बारिश हो रही है तो आपकी विसिबिलिदाद जो है, आपको दिखाई जो है वो कम देगा। तो यही इसमें आखिरी जवाब इसका दुरुस्त होगा। इन एलार्सन दे एस्ते ऑटोविया, इस ऑटोविया पर के एस्ता परमिटिडो, किस चीज़ की इजाज़त है। तो आर्सन का जिक्र हो रहा है ऑटोविया का। ऑटोविया का जो किनारा होता है, आर्सन किनारा कहते हैं, ये मोटी लाइन के बाहर जो हिस्सा होता है इसे आर्सन कहते हैं। के एस्ता परमिटिडो, किस चीज़ की यहाँ पर इजाज़त है। पहला लिख रहा है इमोबिलिजार एल वेहिकुलो, आप गाड़ी को यहाँ पर रोक सकते हैं। por emergencia, एमरजेंसी सूरत हाल में। ओ एवरिया, या ख़राबी की सूरत हाल में। आप यहाँ पर आर्सन पर गाड़ी को ख़राबी की सूरत हाल में रोक सकते हैं या इमरजेंसी की सूरत हाल में रोक सकते हैं। दूसरे में कह रहा है आसेर परादा, यहाँ पर आप जो है वो कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। तो आर्सन पर परादा करने की इजाज़त नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है स्टेशनर पार्किंग कर सकते हैं, तो पार्किंग की भी आर्सन पर इजाज़त नहीं है, अलावा इसके कि वो इमरजेंसी सूरत हाल में आपने ये इमोबिलिजार एल वेहिकुलो किया है, रोका है, तो वहाँ पर इस चीज़ की इजाज़त होगी। इसके अलावा आर्सन पर ऑटोविया, ऑटोपिस्ता नहीं,
ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर नाल में जो है मना है साइकिल का जाना, लेकिन ऑटोविया पर अगर वो 14 साल से बड़ा है साइकिल चलाने वाला और वहाँ पर ऑटोविया पर कोई मखसूस सिग्नल नहीं है जो आपको मना कर रहा हो साइकिल वाले को, तो उसमें ऑटोविया के आसन पर साइकिल वाला जा सकता है, लेकिन 14 साल से बड़े जो होते हैं वो उसमें दाखिल हो सकते हैं अगर वहाँ पर कोई सिग्नल मौजूद नहीं है जो उन्हें मना कर रहा हो कि इस जो है सड़क के हिसाब से आप नहीं दाखिल हो सकते। इसके अलावा साइकिल वाले दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब होगा कि आप इमोबिलिज़ar el vehículo गाड़ी को रोक सकते हैं por emergencia इमरजेंसी सूरत हाल में ओ एवेरिया या ख़राबी की सूरत हाल में वहाँ पर आप गाड़ी को रोक सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिया करेगा, मैं इसका जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।